मेरे प्रतियोगी सभी छात्र छात्राओं का हिंदी स्टडी में स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हर परीक्षा में इसके क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका वीडियो है, जो कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके सामने आए हैं और इसलिए इस वीडियो को आपको पूरी देखना है। और इस वीडियो से देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बृहत्तम इतिहास होता है। कहाँ से प्रश्न आ जाए ये कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ये वो प्रश्न हैं जो कभी ना कभी परीक्षाओं में आते रहे हैं। इसलिए टीजीटी और पीजीटी के प्रतियोगी छात्रों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है तार सप्तक से। तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवी, नेमीचंद्र जैन, भरत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तार सप्तक के विषय में बताना चाहता हूँ कि अज्ञेय ने सन 1943 में 7 कवियों का एक संगठन बनाया, समूह बनाया, जिसकी सारी कविताएं उसमें थीं। वैसे समूह को हम तार सप्तक के नाम से जानते हैं। इसके प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। तो इसमें कौन शामिल नहीं है ये बताना है। तो हमारे ठीक डी उत्तर इसका ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं और जितने भी तीनों दिए गए हैं ये तीनों प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। क्योंकि अब तक 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हो चुका है। पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक का 51 में और तीसरा 59 में और चौथा 179 में। तो कुल मिलाकर के 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हो चुका है। तो इसमें डी उत्तर ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ये तार सप्तक से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी के रचयिता कौन हैं? त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी के रचयिता हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। खूंटियों पर टंगे लोग, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। भारत भूषण अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, अज्ञेय जी। देखिए, अज्ञेय जी तार सप्तक से संबंधित हैं और भारत भूषण अग्रवाल भी तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध किसका काव्य संकलन है? तो देखिए, जितने भी यहाँ कवि दिए गए हैं ये सब तार सप्तक के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे तार सप्तक से हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वितीय तार सप्तक से हैं और रघुवीर साहब द्वितीय तार सप्तक से हैं। गजानन मुक्तिबोध ये भी प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। तो ये बताना है कि आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है। तो ठीक उत्तर होगा इसका सी, रघुवीर साहब, जो द्वितीय तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के लेखक हैं। कनुप्रिया के लेखक इनमें बताना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, डॉक्टर धर्मवीर भारती। कनुप्रिया ये हमारे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती, जिनका सूरज का 7वां घोड़ा उनका उपन्यास है। नदी प्यासी थी, जो सूरज का 7वां घोड़ा और ठंडा लोहा इनकी रचना है। लगला और ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुण कमल। अरुण कमल की ये नए इलाके इनकी कीर्ति है। उदय प्रकाश की एक कहानी है, इसका प्रसिद्ध कहानी है पाल गोमरा का स्कूटर। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के कवि कौन हैं? भूल गलती कविता एक प्रसिद्ध कविता हिंदी जगत में रही है और इसके आपको सही कवि बताना है। ये भूल गलती कविता किसने लिखी है और किस विषय पर इसका फोकस रहा है? तो भूल गलती कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की है और इसका सही उत्तर होगा डी।
अगला प्रश्न है मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन हैं? अशोक वाजपेयी हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, मोहन राकेश हैं, रघुवीर साहे हैं। तो सही उत्तर बताना होगा। तो देखिए सही उत्तर है मगध जो कविता संग्रह है, हिंदी का प्रसिद्ध कविता संग्रह है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। इसके लेखक हैं श्रीकांत वर्मा और उत्तर इसका बी ठीक है। अगला प्रश्न है कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? खड़ी बोली में कविताएं लिखने की शुरुआत की आंदोलन किसने किया? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है डी, खड़ी बोली के पक्षधर थे अयोध्या प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न है जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन हैं? नाथूराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जगत सच्चाई सार, इसका सही उत्तर होगा सी, श्रीधर पाठक। ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए स्वच्छंदतावाद अपने कहना चाहिए छायावाद का ये एक वाद है और छायावाद की जो विशेषताएं हैं वे स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत आती हैं। और तो इसमें देखिए प्रकृति पर्यवेक्षण ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता है ही है। प्रेम चित्रण ये भी प्रेम पर कविताएं लिखी गईं और कथा गीत प्रयोग भी लिखे गए। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, ब्रज भाषा में रचना नहीं की गई। अगला प्रश्न है ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन हैं? तो ध्रुव चरित्र के रचयिता बताना है कि रसखान हैं, स्वामी हरिदास हैं, नरोत्तम दास हैं, भिखारी दास हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ध्रुव चरित्र नरोत्तम दास की कृति है। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं? कबीर, तुलसी, सूर, मीराबाई। तो देखिए मीराबाई की तो रचनाएं हैं ही नहीं। मीराबाई की नरसिंह जी की मायरा है, प्रसिद्ध रचना है उनकी, गीत गोविंद। अगला जैसे बी लिखा है ये तुलसीदास हैं। तो तुलसीदास ने केवल कृष्ण के नाम पर एक ही रचना लिखी जिसका नाम था कृष्ण गीतावली। इसका सही उत्तर होगा बी, तुलसीदास। तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं भरभय रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैछू, रामचरितमानस, हनुमान बाहु इत्यादि। अगला प्रश्न है जाति विलास के रचयिता कौन हैं? भिखारी दास, देव, मतीराम, भूषण। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा बी, जाति विलास की रचना है देव की। जाति विलास, भाव विलास, रस विलास, व्रत कथा कौमुदी ये सब रचनाएं देव की हैं। अगला प्रश्न है किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस को, चंद छंद वर्णन की महिमा को, रामचंद्रिका को, विशल देव को। तो देखिए छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर सी सही है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं और साथ ही साथ इन्होंने जो रामचंद्रिका लिखी है राम कथा पर आधारित है। और वैसे तो ज़्यादातर कथाएं सर्गों में विभाजित होती हैं और किंतु ये प्रकाशों में विभाजित है। इसका प्रत्येक खंड प्रकाश के नाम से है। अगला प्रश्न है इनकी चिंतन एवं कला का योगदान मिलता है, यानी जिसमें ज़्यादा चिंतन हो और कला का योगदान हो, ऐसा कोई धारा है इनमें? तो कौन सी धारा है? कृष्ण भक्ति धारा है, प्रेम मार्गी धारा है, भारतेंदु युग है, रीति काव्य है। तो जितना चिंतन कृष्ण काव्य धारा में किया गया कवियों ने किया उतना किसी ने नहीं किया, इसीलिए इसका सही उत्तर है ए, कृष्ण भक्ति धारा। अगला प्रश्न है इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने ये किस कवि के बारे में ये टिप्पणी की है? देव के, ठाकुर के, घनानंद के। तो आपका इसका सही उत्तर होगा शुक्ल जी का ये कथन घनानंद की भाषा के बारे में लिखा गया है। घनानंद
ये रीत मुक्त कवि हैं, बोधा, घनानंद, आलम। ये अगला प्रश्न है, भिखारी सीख लीनो मीन मृग खजन कमल नयन सीख लीनो जस और प्रताप की कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये कवि की रचना बताने हैं, ये किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ठाकुर। ए उत्तर ठीक है, ठाकुर की ये पंक्तियाँ हैं, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। तो देखिए, हिंदी साहित्य में भिखारी दास एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं और श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविताएं लिखी, रचनाएं लिखी हैं। काव्य निर्णय, काव्य रसायन, ये इनकी रचनाएं हैं। तो काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास की। तो 18 का ए उत्तर ठीक होगा। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। ये पंक्ति बिहारी जी की है या मतीराम की है या पद्माकर की है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, दी गई काव्य पंक्ति पद्माकर जी की है। प्रिय मेरे प्रतियोगी छात्रों, हमारी हिंदी स्टडी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी आपकी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। नई नई वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको अपनी वीडियो में शामिल करते रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और आप हमारी हिंदी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।